जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मानव सभ्यता के विकास में एक ऐसी कथा है जो लगभग सभी बड़े धर्मों में उपस्थित है। वह कथा है जल प्रलय से जीवन को बचाने की, वैदिक सभ्यता की वैवस्वत मनु की कथा। दूसरी ओर अब्राहिमी धर्मों के यहूदी, ईसाई और इस्लाम में यह मान्य कथा है नूह की। दोनों कथाओं में समानता है और यह क्या समानता है इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और इसके अलावा STV और यानी सत्यमेव जयते चैनल और धर्म बुक को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा और नूह की नाव की कहानी में काफी समानता है। मत्स्य अवतार की यह कथा लगभग 5000 साल पुराने वैदिक ग्रंथों में मिलती है। वैवस्वत मनु और नूह दोनों को उनके संबंधित देवताओं ने पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों को बाढ़ से बचाने के लिए चुना था, जल प्रलय से बचाने के लिए चुना था। इनकी कहानियां आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। वैदिक सभ्यता में यह कथा वैवस्वत मनु से जुड़ी है। वैवस्वत मनु सनातन धर्म के अनुसार मानव जाति के प्रणेता थे। वह स्वयंभू मनु के बाद 7वें मनु थे। उनकी पत्नी शतरूपा थी। सनातन धर्म के अनुसार मनु और शतरूपा ही पृथ्वी पर पहले पुरुष और स्त्री थे। इन्हीं के वंशज मनुष्य कहलाए। पृथ्वी पर जल प्रलय को लेकर वैवस्वत मनु से जुड़ी कई कथाएं हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई अलग अलग संस्करण दिए गए हैं, लेकिन सबसे पुराना संस्करण शतपथ ब्राह्मण में पाया जाता है, जिसमें मनु एक छोटी मछली को बचाते हैं। इस कथा के अनुसार मनु धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार वे सुबह नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। तभी एक छोटी मछली ने उन्हें पुकारा और उनसे कहा कि कृपया मेरी मदद करो, मुझे बड़ी मछली से डर लग रहा है और वो मुझे खा जाएगी। मनु ने उस मछली को हाथों में लिया और एक पोखर में रख दिया और उनकी देखभाल करने लगी। जब वे बड़ी हो गई तो उन्हें पोखर से एक तालाब में रखा, लेकिन वहां पर भी वह बहुत बड़ी हो गई। मनु उस मछली की देखभाल करते रहे। 1 साल और बीत गया और मछली तब तालाब में रहने में सक्षम नहीं थी। बहुत प्रयास के बाद मनु को फिर उसे एक बड़ी झील में स्थानांतरित करना पड़ा। कुछ समय बाद मछली और बड़ी हो गई और उसे नदी में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी वह बहुत बड़ी हो गई और उन्हें मनु से अनुरोध किया कि उसे वह महासागर में ले जाए और महासागर में ही मनु ने उसे छोड़ दिया था। वहाँ उस विशालकाय मछली ने मनु से कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन पृथ्वी जल प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी, तब तक एक नौका बना लो। भगवान विष्णु ने मनु से कहा कि समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध लेना। प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी नौका बंद से बांध दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर वेद का ज्ञान वापस दिया। जो प्राणी, बीज आदि नौका में बचे रह गए थे, उन्हीं से फिर संसार में जीवन चला और वैवस्वत मनु इस तरह मानव सभ्यता के पहले पुरुष कहे जाते हैं और तभी लोग मनुष्य कहे जाते हैं। वैवस्वत मनु को राजा सत्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि इस तरह के प्रलय बार बार होते रहते हैं। मानव सभ्यता को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था, जिसे कि मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। यह पुराणों में यह कथा मिलती है। दूसरी कथा नाव और जल प्रलय की यह कथा नूह से जुड़ी है। नूह की कथा इब्राहिम धर्मों से जुड़े सभी धर्मों में श्रद्धा भाव से देखी जाती है। इब्राहिमी धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुसार नूह एक प्रमुख पैगंबर थे। इन धर्मों में इनको नूह या नोआ कहा जाता है। नूह को जल प्रलय के समय प्राणियों को बचाने के लिए याद किया जाता है। जिस नाव पर सवार होकर सब प्राणी बचे उसे नोआ की नाव या कश्ती नूह कहा जाता है।
यहूदी धर्म में नूह की कथा बाढ़ से प्राणियों को बचाने के बारे में है। नूह को ईश्वर यहोवा ने एक जहाज बनाने का आदेश दिया था। नूह ने अपने परिवार के साथ ही संसार के सभी जानवरों की प्रजातियों के नर मादा नमूने जहाज में ले लिए थे। यहोवा ने नूह और उसके परिवार के साथ एक वाचा बांधी थी कि वह पृथ्वी को फिर से कभी जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। इस वाचा के प्रतीक के तौर पर आकाश में इंद्रधनुष बनाया गया। नूह के 7 नियमों को नूहाइड कानून या नोअचियन कानून भी कहा जाता है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार नूह की कहानी हिब्रू देवता यहोवा के इस पश्चाताप से शुरू होती है। वह यह कि यहोवा ने कभी मनुष्य को बनाया था और मनुष्य बहुत दुष्ट और हिंसक हो गए थे। यहोवा ने निर्दोष नूह और उसके बेटों को बचाने का संकल्प लिया और उन्हें 3 मंजिला जहाज बनाने का निर्देश दिया ताकि वे उनकी पत्नियां और बच्चे और विभिन्न जानवरों, पक्षियों, रेंगने वाले जीवों, नर मादा आदि को रख सकें, साथ ही उनके लिए भोजन भी रख सकें। नूह ने यहोवा का निर्देश का पालन किया था। उसके बाद पूरी पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ने लग गया था। 150 दिनों के बाद बाढ़ का पानी कम हो गया और जहाज तुर्की में एक पर्वत श्रृंखला अरारत पर उतरा। ईसाइयों की धर्म पुस्तक न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल के संस्करण में यहोवा अपने प्राणियों के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो जाता है। वह अपने इस कार्य को खत्म करने और जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला करता है। इसलिए वह नूह को एक नाव बनाने के लिए चुनता है। इस कथा के एक संस्करण में हर तरह के जानवरों में से 2 और दूसरे संस्करण में हर प्रजाति के 7 जानवरों को नूह नाव में ले जाता है। बाढ़ का प्रकोप खत्म होने के बाद फिर से दुनिया आबाद हो जाती है। नूह की कहानी इस तरह है कि उस समय नूह की उम्र 600 वर्ष थी जब यहोवा यानी ईश्वर ने उनसे कहा कि तू एक जोड़ी सभी तरह के प्राणी समेत अपने सारे घराने को लेकर कश्ती पर सवार हो जा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूँ। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। धीरे धीरे जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया था, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए और सब कुछ जल मग्न हो गया था। सिर्फ नूह और उनके साथ जहाज में ही जो लोग थे या प्राणी थे वही बचे। पृथ्वी लगभग 150 दिन तक पानी में डूबी रही और बाद में धीरे धीरे जल उतरा। फिर पुनः पृथ्वी प्रकट हुई और उस कश्ती में यानी जहाज में जो लोग बचे थे उन्हीं से फिर दुनिया आबाद हो गई थी। जिस नाव पर सवार होकर सभी प्राणी बचाए गए थे उसको नोआ की नाव कश्ती नूह भी कहा जाता है। इब्राहिमी पुरातत्वविदों का दावा है कि उन्होंने तुर्की के माउंट अरारत पर नूह की नाव का अंतिम स्थान खोज लिया है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटियों में से लिए गए मिट्टी के नमूनों से मानवीय गतिविधियां और समुद्री सामग्रियों का पता चलता है। उनका दावा है कि इस स्थान से प्राप्त चट्टान और मिट्टी का काल निर्धारण नूह के जहाज के बाइबल समय से मेल खाता है। तो यह है कथा जो कि 2 सभ्यताओं में अलग अलग तरीके से मिलती है। यह आश्चर्यजनक बात है कि कई संस्कृतियों में भारत और इजराइल जैसी बाढ़ की ये कहानियां हैं। विश्व भर में ऐसी कथाएं मिलती हैं। इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया, श्रीलंका आदि द्वीपों के लोगों ने भी अपनी लोक परंपराओं में गीतों के माध्यम से इसी तरह की घटना का उल्लेख किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वैवस्वत मनु हो या हजरत नूह, इनकी कहानियों से लगता है कि बहुत पहले ऐसी कोई घटना हुई होगी जब जल प्रलय आया होगा। दोनों कहानियों में बहुत समानताएं हैं, जबकि ये लोग या ये सभ्यताएं संसार के अलग अलग क्षेत्रों में पनपी थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।